प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज विश्वकर्मा पूजा है। आप लोगों को इस विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई। आज पुनः मैं तीसरा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं आप लोगों के बीच। इसके पहले मैंने 2 क्लास लिया था जिससे मुझे काफ़ी प्रतिक्रियाएं मिली, बच्चे काफ़ी संतुष्ट हुए और मैं भी काफ़ी प्रसन्न हुआ। और आज मैं तीसरा कैसेट जारी करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने जो सबसे पहला ऑनलाइन क्लास लिया था उसमें मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में और सारे नंबर्स के बारे में आपको बताया था। उसके बाद जब मैंने दूसरा क्लास लिया था तो उसमें मैं आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया था और उसका प्रयोग करके कि कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर HCF को निकाला जाता है और A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इसके बारे में मैंने काफी डिस्कस किया था। 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू बी, इसके बारे में मैंने काफी डिस्कस किया था और बताया था। आज मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम और HCF निकालने का प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे HCF और LCM को निकाला जाता है। सपोज 3 numbers will be find the HCF and LCM of 12, 15 and 21 by prime factorization method. Prime factorization method. Find the HCF and LCM of 12, 15 and 21 by prime factorization method. Very simple question. At first, we factorize the 12. सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुना 2 गुना 3। और उसके बाद आप इसका 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 3 इंटू 5। उसके बाद 21 का 3 इंटू 7। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तीनों के बीच में कॉमन नंबर क्या है, ये तो आप खुद देख सकते हैं कि तीनों के बीच में ये 3 जो है ये कॉमन नंबर है, 3 3 3। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो कि मैक्सिमम नंबर जो कॉमन आता है दैट इज HCF। तो ये आप जैसा देख रहे हैं इसमें कि ये तीनों में 3 जो है ये कॉमन नंबर है। तो इसका जो HCF हुआ तो HCF इक्वल टू 3। अब 9 LCM, इसके बाद आप LCM देखिए, 3 को पहले हम आउट रखते हैं तो LCM इक्वल टू 3 को बाहर रखने के बाद फर्स्ट नंबर में आपका क्या आ रहा है 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। अब ये चारों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 3 12 दैट इज 420। ये आपका LCM आया। तो ये प्रोसेस है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 नंबर्स का LCM और HCF निकालने के लिए। अगर 2 ही नंबर्स हो तो उसको भी इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे उसका, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन नंबर आता है, मैक्सिमम जो कॉमन नंबर आता है वो आपका हो गया HCF। और HCF निकालने के बाद ये इससे जब जो HCF होता है उसको हम आउट कर लेते हैं। आउट करने के बाद जो रेस्ट नंबर बचता है या रेस्ट डिजिट बचता है सबको मल्टीप्लाई करके आप
HCF LCM को निकाल सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। और एक प्रोसेस है, मैं उसको पुनः बताने जा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। HCF एंड LCM ऑफ 26 and 91 by prime factorization मेथड। ये जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 and 91 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का मौसौ और लौसौ निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ये सिंपल है, 2 × 13 आएगा। उसके बाद आप 91 का कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये होगा 7 × 13। अब आप देखिए दोनों में मैक्सिमम नंबर कॉमन क्या है, 13 है, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF बराबर हो गया आपका 13। HCF जब 13 आ गया तो यहां से दो प्रोसेस से सवाल बनता है ये, या तो जब हम LCM निकालते हैं तो LCM बराबर हुआ 26 × 91 डिवाइडेड बाय 13। प्रोसेस आपका ये हुआ कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और HCF से भाग दे दिए। एक प्रोसेस ये होता है, देखिए आप, $182 आया। और अगर हम दूसरे प्रोसेस से फिर LCM निकालते हैं तो LCM बराबर 13 को सबसे पहले हम आउट कर लेते हैं दोनों से, इंटू 2 × 7, दैट इज 13 × 2 × 7, दैट इज 13 × 14, दैट इज 182। ये दोनों प्रोसेस से आप यहां से बना सकते हैं, या तो दोनों नंबर को, लेकिन ये जो प्रोसेस है LCM निकालने के लिए केवल 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होता है। बाकी अगर 3 नंबर्स दिए गए हों और उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना हो, तब उसके लिए आप कॉमन लेकर के जो रेस्ट बचता है उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ये इसका एक प्रोसेस है LCM और HCF निकालने के लिए। ऐसे इसके पहले आप प्रीवियस क्लासेस में और बहुत सारे प्रोसेस जानते होंगे बनाने के लिए। डिवीजन मेथड से निकालता है, LCM प्रोसेस से भी होता है, डिवीजन मेथड से भाग करके, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अभी जो आपको बनाना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें और इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं। अगर कोई भी सवाल में, कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हमेशा उपलब्ध हूं बताने के लिए। कोई भी समस्या हो तो आप जरूर हमसे शेयर करें। चलिए मैं एक नया टॉपिक फिर लेके आपको चल रहा हूं इरेशनल नंबर के बारे में, और उस पर अब हम फोकस करने जा रहे हैं कि आई हैव नॉट टू प्रूव यू हाउ √2 इज इरेशनल नंबर। आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे आप सिद्ध कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर ज्यादा आप फोकस कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं फिर आप लोगों को एक नया सवाल बताने जा रहा हूं। इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, टू प्रूव दैट √2 is an irrational number. To prove that √2 is an irrational number, आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस दिन मैं रियल नंबर के बारे में बता रहा था, आपने देखा था कि रियल नंबर का 2 ही क्राइटेरिया है, एक रेशनल और एक इरेशनल।
तो रेशनल आपका हो गया परिमेय संख्या और इरेशनल आपका हो गया अपरिमेय संख्या। तो आपको प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर कोई संख्या परिमेय होगा तो अपरिमेय नहीं होगा, अगर अपरिमेय होगा तो परिमेय नहीं होगा। हम इसका रिवर्स लेके चलते हैं, उल्टा से। हम मानते हैं कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब √2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो भी टर्म और कंडीशन होगा उसको ये फुलफिल करेगा। और इसके पहले मैंने बताया था परिमेय संख्या के बारे में कि जो संख्या p/q के रूप में रहे और p और q दोनों पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर नहीं हो, साथ ही p और q में कोई सारभाजक नहीं हो और p q दोनों को प्राइम नंबर हो। तो देखिए, तो ये √2 बराबर ये हुआ p/q, where p and q are integer and q is not equal to 0 and there are no any common number between p and q without 1। p और q में एक को छोड़ करके कोई सारभाजक नहीं हो और p और q दोनों पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर नहीं हो, q is not equal to 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप वर्क कर दीजिए। दैट इज √2 स्क्वायर इक्वल टू p/q स्क्वायर, दैट इज 2 इक्वल टू p स्क्वायर/q स्क्वायर। अगेन यहां पर अगर हम बाय क्रॉस करते हैं तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, p स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू q स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। थोड़ा सा मैं ऊपर को ओमिट कर रहा हूं। p इज डिविजिबल बाय 2, p 2 से विभाज्य है। अब हम मानते हैं लेट p इक्वल टू 2c, देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब इस p स्क्वायर के जगह पे हम 4c स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो p स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। नाउ 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, देयरफॉर q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए तो q स्क्वायर बराबर आया आपका 2c स्क्वायर। इससे रिजल्ट यही निकलता है कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। आप देख रहे हैं कि q स्क्वायर बराबर हुआ 2c स्क्वायर। इसका मतलब q जो है q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। पहले मैंने देखा कि p इज डिविजिबल बाय 2, अब हम देख रहे हैं q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि p और q में एक के अतिरिक्त 2 कॉमन नंबर है, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। तो हियर इन p and q 2 is a common number। p और q में एक के अतिरिक्त 2 भी कॉमन नंबर है। सो आवर कंट्राडिक्ट इज रॉन्ग। इसलिए हमारी जो मान्यता है
वो गलत है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई सारभाजक नहीं हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि P और Q में एक दो ऐसा नंबर है जो कि दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो माना, आवर कंट्राडिक्ट इज रॉन्ग, हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो सही नहीं है। √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। जब √2 रैशनल नंबर नहीं है तो √2 इरेशनल नंबर होगा, सिंपल। जब √2 परिमेय संख्या नहीं है, कोई भी संख्या रियल नंबर का दो ही प्रारूप है, या तो वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो √2 यहां पर अपरिमेय संख्या है। इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए कि P और Q में एक के अतिरिक्त दो सार्वभाजक है, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है। इसलिए √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अगर आपको कोई डॉट्स हो या कोई समस्या आ रही हो, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके आधार पर आप √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये आप इस बेस पे प्रूफ कर सकते हो। और हमको जैसा विश्वास है कि आपको बनाने में समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। अब मैं आपको एक नए टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और देखिए मैं कैसे इसको समझाता हूं। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। फिर से सुनिए, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। फिर प्रोसेस वही रहेगा कि लेट 3 + 2 √5 इज एन √5 इज रैशनल नंबर। इसको मैंने फिर वही माना कि 3 + 2 √5 जो है वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जो टर्म एंड कंडीशंस होगा उसको ये फुलफिल करेगा। दैट इज 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0, and P और Q में कोई सारभाजक एक को छोड़ के नहीं हो। तो इसको हम लेते हैं कि 2 √5 इक्वल टू P/Q - 3। इस 3 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका साइन चेंज होगा। इधर +3 है तो राइट साइड आया तो -3 हो गया। अब इसको एलसीएम प्रोसेस से हम सिंप्लीफाई करते हैं। P - 3Q/Q, दैट इज 2 √5 इक्वल टू P - 3Q/Q। नाउ √5 इक्वल टू P - 3Q/2Q। जैसा कि आप देख रहे हैं, √5 इक्वल टू P - 3Q/2Q। और आप ये भी जान रहे हैं कि P and Q आर इंटीजर, ये आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर को ओमिट कर रहा हूं। हमने है कि √5 इक्वल टू P - 3Q/2Q।
आप अभी जस्ट प्रूव कर चुके हैं और अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये आपका हुआ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ये जस्ट आपने प्रूव किया कि ये आपका है रैशनल नंबर। बिकॉज अगर P और Q इंटीजर है तो P और Q का अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं तो वो रैशनल नंबर ही आएगा, चाहे वो वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दैट इज इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो ये इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, मतलब और परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। सो आवर कंट्राडिक्ट इज रॉन्ग। अतः हमारी जो मान्यताएं हैं वो गलत है। सो आवर कंट्राडिक्ट इज रॉन्ग, कि हमारी जो मान्यताएं हैं वो गलत है। मान्यताएं गलत है, इसका मतलब हुआ 3 + 2√5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। Therefore 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर देखिएगा। देखने के बाद इसको शेयर कीजिए और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, या आपको कोई क्वेश्चन आस्किंग करना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार करता रहूंगा। और इसके बाद मैं फिर आपको इसके बाद जो चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके बारे में मैं अगले क्लास में बृहद रूप से डिस्कशन करूंगा और समझाऊंगा आपको कि कैसे आप पहचान सकते हो। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप लोग इसको जरूर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां भी जो भी कठिनाइयां हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।